बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सरला और छोटे बेटे गोपाल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी खेती से उतनी पैदावार नहीं होती थी कि उसका परिवार सुखी जीवन जी सके। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम घर लौटता। सरला भी बहुत समझदार और संतोषी स्त्री थी। वह हमेशा मोहन से कहती, भगवान का दिया जितना भी है उसी में खुश रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चा धन होता है। लेकिन मोहन अक्सर चिंतित रहता, हम कितना भी मेहनत करें, लेकिन हमारी गरीबी खत्म ही नहीं होती। अगर हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे होते तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाता। एक दिन मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी बहुत थी और वह पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी उसका हल जमीन में किसी ठोस चीज से टकराया। उसने हल रोककर देखा, वहां जमीन में कुछ दबा हुआ था। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक बड़ा और पुराना मिट्टी का मटका पड़ा था। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई साधारण मटका होगा, लेकिन जब उसने मटके को उठाने की कोशिश की तो उसे अजीब सी हलचल महसूस हुई। मोहन ने मटके का ढक्कन हटाया और अंदर झांक कर देखा। उसे कुछ खास नहीं दिखा, इसलिए उसने यूं ही अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर उठाकर मटके में डाल दिया। जैसे ही पत्थर अंदर गिरा, अचानक मटके से दो पत्थर बाहर आ गए। मोहन चौंक गया। उसने फिर से एक पत्थर डाला और इस बार भी दो पत्थर बाहर आए। अब वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण मटका नहीं, बल्कि जादुई मटका है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने पास पड़ी छोटी सी सोने की अंगूठी मटके में डाली और चमत्कार, बाहर दो सोने की अंगूठियां निकलीं। अब मोहन को यकीन हो गया कि यह मटका किसी जादुई शक्ति से भरा हुआ है। मोहन खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और सरला को सारी बात बताई। पहले तो सरला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मोहन ने मटके में कुछ सिक्के डालकर दिखाए तो वह हैरान रह गई। अब मोहन ने अपनी गरीबी को खत्म करने का मन बना लिया। उसने रोज मटके में कुछ पैसे डालना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसके पास ढेर सारा सोना, चांदी और धन इकट्ठा हो गया। उसने अपनी झोपड़ी को एक सुंदर मकान में बदल लिया। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि एक गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ लोगों ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने किसी को मटके के बारे में नहीं बताया। लेकिन उसकी पड़ोसन कमला, जो बहुत लालची और जिज्ञासु थी, यह सब देखकर सोच में पड़ गई। अचानक मोहन के घर में इतनी समृद्धि कैसे आ गई? जरूर इसके पीछे कोई राज है। उसने खुद पता लगाने का फैसला किया। कमला एक चालाक और लालची औरत थी। वह हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखती और चाहती थी कि उसके पास भी वैसा ही ऐशो आराम हो। जब उसने मोहन के जीवन में अचानक आए बदलाव को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या और लालच ने जन्म लिया। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, कमला चुपचाप मोहन के घर में घुसी। उसने देखा कि मोहन ने मटके को एक लकड़ी के संदूक में छिपा कर रखा था। धीरे धीरे उसने वह संदूक खोला और मटका चुरा लिया। जैसे ही उसने मटके को अपने घर लाकर खोला, उसने तुरंत सोने की एक चूड़ी मटके में डाली। चमत्कार, दो चूड़ियां बाहर आईं। कमला की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह मटका इतना धन दे सकता है तो क्यों न मैं खुद को ही इसमें डाल लूं। तब मेरी दो बहनें बन जाएंगी और मैं और भी अमीर हो जाऊंगी। कमला ने जैसे ही अपने शरीर का एक हिस्सा मटके में डाला, कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ और सिर मटके के अंदर चले गए, लेकिन बाहर नहीं निकले। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे मटके के अंदर समाने लगा। गांव के लोग उसकी चीख पुकार सुनकर उसके घर आए और यह देखकर दंग रह गए कि वह आधी मटके के अंदर जा चुकी थी। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी मोहन वहां पहुंचा और सब कुछ समझ गया। उसने दुखी होकर कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना था, फिर भी तुमने मेरी चीज चुराई। लेकिन यह मटका किसी के लालच को सहन नहीं करता। कुछ ही क्षणों में कमला पूरी तरह से मटके में समा गई और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। अब उसमें से कुछ भी नहीं निकल सकता था। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। सभी ने महसूस किया
कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। मोहन ने भी समझ लिया कि धन ही सब कुछ नहीं होता, संतोष ही असली सुख है। उसने बचे हुए धन से गांव खोली कंट्रीगर, गांव में एक स्कूल और एक कुआं बनवाया ताकि सबकी भलाई हो सके। गांव के लोग उसे और अधिक सम्मान देने लगे। इस घटना के बाद सभी ने यह सीख ली कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।